अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिद्दड़-सिंगी इंसानी ज़िंदगी पर किस तरह असरअंदाज होती है, आप भी जानिए। इंसान अपनी इब्तिदा से ही हमेशा किसी न किसी ऐसी चीज़ की तलाश में रहा है जो उसे अब्दी ज़िंदगी दे दे या फिर दुनियावी कामयाबी और बहुत सारा पैसा दे दे जिसकी मदद से वो ताकत और इक़्तिदार हासिल कर सके। गिद्दड़-सिंगी भी एक ऐसी ही जादुई चीज़ को कहा जाता है जिसके मुताल्लिक़ कहा जाता है कि इसके हामिल शख्स को किसी किस्म के चिल्ले काटने की ज़रूरत नहीं होती और उसके पास इस गिद्दड़-सिंगी के सबब दुनिया की हर नेमत खुद ही खींची आती है और हर किस्म के बुरे असरात और जादू से इस फर्द को महफूज रखती है। ऐसी माफोकल फितरत इशिया की तलाश करने वाले इस गिद्दड़-सिंगी को अमूमन ऐसे इलाकों में तलाश करते नजर आते हैं जहां जंगलात में गिद्दड़ पाए जाते हैं। गिद्दड़-सिंगी के मुतल्लिक़ जानने वालों का ये कहना है ये हकीकत में सैकड़ों गिद्दड़ों में से किसी एक गिद्दड़ के सर पर पाया जाता है। गिद्दड़ के दोनों कानों के बीच में एक सींग नुमा साखत होती है जो एक ताज की तरह बढ़ती जाती है। माहिरीन इस गिद्दड़-सिंगी को बाकायदा एक खास तरीके से गिद्दड़ के जिस्म से जुदा करके सिंदूर में रख देते हैं। इसके असली होने की निशानी ये होती है कि इस सिंदूर में रखे रखे इसके हुजम में इजाफा होता रहता है और इसके बाल बढ़ते रहते हैं। कहावत है कि इसको रखने वाले शख्स की किस्मत इसको अपने पास रखने से जाग जाती है और इसकी इज्जत को दौलत और शोहरत सब हासिल हो जाती है। इस बारे में अलूमुल अदाद और अलूम अस्मा के माहिरीन का कहना है कि जिस तरह कुछ जानवर नहूसत की अलामत और कुछ खुशबख्ती की निशानी होते हैं, इसी तरह कुछ जानवरों के ख़ास अज़ा भी अपने अंदर खुशबख्ती या बदकिस्मती का पहलू रखते हैं। जैसे घोड़े की नाल, सांप का मनका और जानवरों की हंसली की हड्डी वगैरह के मुतल्लिक़ कहा जाता है कि इनके असरात मुरतब होते हैं। इसी तरह गिद्दड़-सिंगी भी एक है। साइंस क्या कहती है? साइंस गिद्दड़-सिंगी के महफी असरात को नहीं मानती। माहिर हिवानियात के मुताबिक गिद्दड़-सिंगी एक बीमारी की वजह से पैदा होती है। ये सींग दरअसल एक ट्यूमर होता है जो किसी किसी गिद्दड़ के सर में निकल आता है और इसको गिद्दड़ के सर से अलग करने पर इसके बढ़ने की वजह ये होती है कि ट्यूमर पैदा करने वाले बैक्टीरिया इस सिंगी में मौजूद होते हैं जो एक दूसरे को खाकर बढ़ते रहते हैं, जिससे ये महसूस होता है कि गिद्दड़-सिंगी बढ़ रही है। इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम और कुरान के हवाले से हमारे मजहब में इस किस्म की किसी चीज़ की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। सूरह निसा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, तर्जुमा, क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिन्हें किताब के इल्म में से कुछ हिस्सा दिया गया है और उनका हाल ये है कि जबत और तागूत को मानते हैं। यहाँ जबत से मुराद ऐसी ही अशिया हैं जिनका हकीकत से दूर का भी वास्ता नहीं होता और उनके मुतल्लिक़ लोग क्यास कर लेते हैं कि वह उनकी रोज़ी और किस्मतों के फैसले करती है। एक हदीस का मफहूम कुछ यूँ है, मेरी उम्मत के 70,000 लोग बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल होंगे। ये वो लोग होंगे जो झाड़ फूंक नहीं करवाते, बदशगुनी नहीं लेते और अपने रब पर भरोसा करते हैं। यह हदीस सही बुखारी के अंदर मज़कूर है। लिहाजा गिद्दड़-सिंगी की तलाश के लिए जोगियों और सन्यासियों का सहारा लेने से कबल हमें ये बात लाजमी तौर पर समझ लेनी चाहिए कि जो चीज़ उनकी किस्मत को तब्दील नहीं कर पाई वो हमारे लिए कैसे मुफीद हो सकती है। नाज़रीन, मालूमात को शेयर कर दीजिए। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिए और आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, ईमान दे। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।